चलिए बेटा फिर आज देखते हैं। गुड इवनिंग विपाक्षी। तो आज हमें डिटरमिनेंट का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, लेकिन तुम्हारे बोर्ड में नहीं है ये, ठीक है। बोर्ड में आपका नहीं है बेटा, लेकिन ये इसका लास्ट टॉपिक है बेटा, लेकिन मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। उस पर हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ी सी आगे, फिर हम लोग बात करेंगे बात। तो बंद कर दियो, उसको खोल के आओ जा करके, उसको खोल दिया, उसको बंद मत किया, ठीक है। चलिए डालते हैं बेटा क्रैमर रूल्स। क्या पढ़ना है हमें? क्रैमर रूल्स बेटा। देखो क्रैमर रूल्स का हम लोग यूज करते कब कब है बेटा, है ना। हमें होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी है और नॉन होमोजेनियस सॉल्व करनी है बेटा। 3 वेरिएबल की हम लोग सॉल्व करके सीखते हैं बेटा, ठीक ना। तो टाइटल डाल दो इसमें कि नॉन होमोजेनियस बेटा, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ, ठीक है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा। क्या है हमारे पास? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बेटा, इन 3 वेरिएबल। क्लियर? ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लेट कर लेते हैं बेटा। लेट 3 इक्वेशन क्या क्या होंगे हमारे पास बेटा? तो जाएगी हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 बेटा। दूसरी इक्वेशन लेट कर लेते हैं कि a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 बेटा। इस तरीके से a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 बेटा। हमारे पास ये 3 इक्वेशंस दी गई हैं बेटा, ठीक है ना। क्लियर? अब देखो इनका हमें सोल्यूशन बताना है। क्या बताना है? हमें x y z की वैल्यू बताना है बेटा। तो हो सकता है कि हमारे पास नो सोल्यूशन हो बेटा, यूनिक सोल्यूशन हो, या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो क्रैमर रूल से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? यहां पर हम लोग डिटरमिनेंट्स बनाते हैं। तो क्या क्या बनती है डिटरमिनेंट्स बेटा? यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे पास एक डेल्टा बनाएंगे बेटा, और डेल्टा क्या होता है हमारे पास? जो x y z के जो कोफिशिएंट है उनसे बनने वाली डिटरमिनेंट है बेटा हमारे पास। ये a1 b1 c1, यहाँ पर a2 b2 और ये c2 बेटा, और ये a3 b3 और बेटा ये c3, ठीक है ना। और एक हम लोग बनाते हैं यहाँ पर डेल्टा x बेटा। इस सफिक्स में x लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको 1 2 3 मिल सकता है, ठीक है ना। तो क्या है वो हम लोग समझेंगे यहाँ पर, या इसी को ब्रैकेट डेल्टा 1 भी कह सकता है। ये क्या होता है बेटा? अब देखो जो डेल्टा 1 होता है, जो x की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, डेल्टा x की, तो x के देखो कोएफिशिएंट क्या हमारे पास a1 a2 a3 है। तो जब इसकी डिटरमिनेंट लिखेंगे हम लोग, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? कांस्टेंट टर्म आ जाएंगे बेटा। ये वाली रिप्लेस कर देंगे किससे? हम लोग इन कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा d1 d2 और ये d3 बेटा। बाकी आपकी पूरी की पूरी वैसी रहेगी, आपको b1 b2 और यहाँ पर b3 c1 c2 c3 बेटा। इसके बाद डेल्टा y क्या आएगा बेटा? बोलो डेल्टा y या फिर डेल्टा 2 बेटा। डेल्टा y का मतलब है कि इसमें भी हमें एक डिटरमिनेंट बनेगी, और वो डिटरमिनेंट क्या होगी हमारे पास? हमें b1 b2 b3 को d1 d2 d3 से क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर a1 a2 a3, यहाँ पे जाएगा हमारे पास क्या बेटा? d1 d2 और ये d3। इसके बाद यहाँ पे जाएगा हमारे पास c1 c2 और ये c3 बेटा, ठीक ना। यहाँ पे डेल्टा z का मतलब क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। ये हो जाएगा a1 a2 और a3 बेटा। ये b1 b2 और ये b3, यहाँ पे d1 d2 और ये d3 बेटा। इनको तुम्हें कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है ना।
अब हमें एक्स वाई जेड क्या मिलेंगे ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पर याद रखना कि जो हमारे पास x इक्वल टू होता है वो डेल्टा x अपान डेल्टा होता है बेटा, और y जो होता है वो डेल्टा y अपान डेल्टा के इक्वल होता है बेटा, और जो यहाँ पर z इक्वल टू होता है वो डेल्टा z अपान डेल्टा के इक्वल होता है बेटा। ये आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई नहीं आ गई? बोलो बेटा। अब देखो ऊपर वाले से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बेटा कि ये लिखा हुआ है, यहां से देखो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा इंटू एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स बेटा, सफिक्स में। अब समझो यहां पर अगर डेल्टा क्या हो गया, अगर डेल्टा हमारा जीरो आ गया बेटा, क्या आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं आगे इस डेल्टा पर हम लोग यहां पर गौर करेंगे। ठीक है, इसमें कि तुम्हारे पास क्या आएगा डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा इंटू वाई इक्वल टू डेल्टा वाई हो जाएगा बेटा हमारे पास, और डेल्टा इंटू जेड इक्वल टू क्या होगा हमारे पास डेल्टा जेड हो जाएगा बेटा। ठीक है ना? यहाँ पर देखो जो केस हमारे पास बनेगा बेटा, पहला केस यूनिक सोल्यूशन के लिए बात करते हैं बेटा हम लोग। किसके लिए? यूनिक सोल्यूशन के लिए बात करते हैं बेटा। अब ये यूनिक सोल्यूशन कब आएगा हमारे पास? यूनिक सोल्यूशन हमारा तब होगा जब डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा बेटा, और साथ ही साथ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड भी क्या होंगे? डज नॉट इक्वल टू जीरो होंगे बेटा। क्लियर? तो हमें क्या मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा आपका। ठीक है भाई, देखो हमें एक्स वाई निकालना हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इतना तुम्हें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद एक्स इक्वल टू क्या को डेल्टा एक्स अपान डेल्टा बेटा, वाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपान डेल्टा, और जेड इक्वल टू डेल्टा जेड अपान डेल्टा बेटा। ठीक है, इसके बाद अब हमें अगर इसमें और अंदर जाएंगे, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा हमारा डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डेल्टा एक्स भी डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए बेटा, डेल्टा वाई भी क्या होना चाहिए हमारा डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और डेल्टा जेड भी हमारा क्या है डज नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। क्यों नहीं हो चाहिए? अगर हमारे पास ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स बन जाएगा बेटा, बन जाएगा। अगर हमारा जीरो हो गया बेटा, समझना, जैसे हमने यहाँ पर कहा, चलिए बात करते हैं हम लोग इसी पर आगे। ठीक है ना, इसको हटाते हैं, हटा दीजिए भाई, इसको इरेज कर दें। चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग, समझते हैं कुछ चीजें यहाँ पे। जैसे डेल्टा इंटू एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स है हमारे पास, सपोज करते हैं ये हमारे पास बेटा। ठीक ना, अगर डेल्टा हमारा जीरो के इक्वल है और ये डेल्टा एक्स भी अगर जीरो हो गया हमारे पास, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? इनफाइनाइट मिलेगी बेटा, एक्स की वैल्यू मिलेगी मतलब। ठीक है ना? अब इसी तरीके से हमारे पास डेल्टा इंटू वाई इक्वल डेल्टा वाई है, तो डेल्टा तो हमारा जीरो है बेटा, और अगर डेल्टा वाई जीरो आ गया हमारे पास तो भी क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा हमारे पास। इसलिए यहां पर बात करेंगे, अगर डेल्टा जीरो है और ये भी जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि यहां पर इस सिस्टम के कितने इक्वेशन होंगे बेटा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर? अगर सपोज करो अगर इधर जीरो हो गया बेटा, सपोज करो कि डेल्टा हमारा जीरो हो गया और डेल्टा एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा बोलो बेटा? भाई हम लोग कुछ भी करेंगे ये वैल्यू मिलने वाली नहीं हमारे पास। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। यहां पर लिख लो, तो लिख सकते हैं अगर ये चीज है बेटा, लिख सकते हैं कि दिस इज द कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी बेटा। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बेटा। ठीक ना? आगे देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बेटा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा हमारे पास बेटा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बेटा कब होगा बोलो? ठीक है ना? हाँ, डेल्टा इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डेल्टा वाई भी जीरो होना चाहिए, और डेल्टा जेड भी हमारा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तभी क्या मिलेगा हमें? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे बेटा। क्लियर? और इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा नंबर, नो सॉल्यूशन बेटा। नो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? देखो
पहली बात तो हमारे पास नो सोल्यूशन में क्या आएगा, डेल्टा इक्वल टू जीरो आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरी चीज बेटा, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, एच या आर नॉन जीरो बेटा। नहीं बात समझ आई, ठीक है ना। सब के सब नॉन जीरो हो जाए या कम से कम एक नॉन जीरो हो जाए बेटा, तब भी क्या हो जाएगा हमारे पास, नो सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई बेटा, बोलो। ये तीन कंडीशन हमारी निकल के आती हैं बेटा यहां पर। ठीक, इसी कोई दिक्कत, बोलो अनुपम। देखो यहां पर अगर हमारा कम से कम अगर एक भी क्या हो गया बेटा, नॉन जीरो हो गया, तो हम लोग क्या कह देंगे, नो सॉल्यूशन। तो हम लोग ये सिस्टम क्या कहलाएगा बेटा, दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट बेटा। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा। चलिए कॉपी करिए जल्दी से। क्रैमर रूल्स हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर, चलिए अब देखो यहीं पर बात करते हैं हम लोग बेटा किसकी, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। ये सारे हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं बेटा, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा। इन थ्री वेरिएबल में बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लेट बेटा कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू जीरो बेटा, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू जीरो, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू जीरो बेटा। ये हमारे पास थ्री इक्वेशंस हैं बेटा। कौन सी हैं, होमोजीनियस है बेटा हमारे पास। होमोजीनियस का मतलब होता है कि कांस्टेंट टर्म हमारा नहीं होना चाहिए, और लीनियर है तो यहाँ पे सबकी डिग्री कितनी है बेटा, 1 1 है हमारे पास। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास देखो दो चीजें हो सकती हैं बेटा, या तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, नो सॉल्यूशन कह सकते हैं बेटा, या नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा हमारे पास। ठीक है ना। देखो एक चीज तो इसमें देख रहे हो बेटा कि इस सवाल में x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो और z इक्वल टू जीरो क्या कर रहा है, इन तीनों ही इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है बेटा। पहली चीज समझना यहाँ पर कि x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो, ये तीनों ही चीजें मतलब कि 0,0,0, ये क्या है हमारे पास, तीनों ही इन तीनों इक्वेशंस की क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। या फिर मैं ये कह सकता हूं अगर हमारे पास जो 0 0 0 मिल रहा है सोल्यूशन बेटा, तो कहते ये तीनों प्लेन जो है ना ओरिजिन से पास हो रहे हैं। एक्चुअल में हमारे पास प्लेन की इक्वेशन लिखी है हमारे पास, ऐसा प्लेन है जो कहां पर जा रहा है, कहां जा रहा है, 0,0 से पास हो रहा है, 0,0,0 से पास हो रहा है। ठीक है ना। तो ये बदल के मिल सकता है। तो जो सोल्यूशन हमारे पास ये आया बेटा क्या, x, y, z, इसी को हम लोग जो 0,0,0 है, ये क्या है हमारे पास, दिस इज आ ट्रिवियल सोल्यूशन बेटा। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ आ गई, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रिवियल सोल्यूशन। अभी मैंने लिखा था ना कि 0,0,0 क्या होते हैं हमारे पास, ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं बेटा, मैट्रिक्स के टॉपिक पे। भाई 0,0,0 ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा और हमेशा करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 दिख रहा है हमारे पास, क्लियर ना। तो ये क्या है हमारे पास, ये ट्रिवियल सोल्यूशन हो गया हमारे पास। 0,0,0 क्या होगा हमारे पास, एक ट्रिवियल सोल्यूशन होगा।
अब इसके बाद देखो, अगर ये नॉन जीरो सोल्यूशन देता है बेटा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो आगे दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं बेटा हम लोग यहां पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इफ डेल्टा इक्वल टू बेटा, डेल्टा निकालेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 बेटा, ठीक है ना। अगर ये कहीं हमारे पास इफ डेल्टा इक्वल टू 0 आ गया बेटा, क्या आ गया, डेल्टा इक्वल टू 0 आ गया, तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि देन दिस इज कंडीशन ऑफ, then this is condition of, this is condition of for system of equation, system of equation to have non-zero or non-trivial solution बेटा, non-zero or non-trivial solution बेटा। देखो याद रखो, ट्रिवियल सोल्यूशन की बात वो कहां पर करेगा बेटा, बोलो, वो हमेशा कहां पर करेगा बेटा, जब हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन बन रही होगी। कहां पर, होमोजीनियस इक्वेशन बन रही होगी, तभी क्या बोलेगा वो, ट्रिवियल शब्द का यूज करेगा बेटा। नॉन ट्रिवियल या ट्रिवियल, तभी हम लोगों ने कल क्या कहते हैं, सवाल क्वेश्चन किया था हमने, कल क्वेश्चन किया था, तो मैंने कहा था कि नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तभी मैंने कहा था कि उसका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, जो इक्वेशन दे रखी गई हैं, उनके एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को क्या करते हैं हम लोग, जीरो के इक्वल किया था नहीं किया था, बोलो बेटा। तो चूंकि यहां पर हमारे पास ये होमोजेनियस इक्वेशन थी, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई, हमारे पास वो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो दूसरी चीज देखो, अब यहाँ पे कहा से नॉन जीरो की बात कही बेटा, क्या कहा है, नॉन जीरो सोल्यूशन। तो हम लोग नॉन जीरो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे बेटा, अगर हमें ये तीन इक्वेशन दी गई हमारे पास कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल 0 दे रखा है बेटा, और यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल 0 है बेटा, यहाँ पर a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0 है बेटा। भाई इनका एक सोल्यूशन तुमको पता है कि एक सोल्यूशन क्या है बेटा, यहाँ पर 0,0,0, एक सोल्यूशन क्या है हमारे पास, 0,0,0 बेटा। लेकिन अगर तुमसे कहता है इसके नॉन जीरो सोल्यूशन बताओ बेटा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक ना। तो इन तीनों इक्वेशन में हमें करना क्या है, एक चीज को समझना है बेटा। पहला पॉइंट हमें समझना है यहाँ पर कि ऊपर की जो हमारे पास इक्वेशन नंबर बेटा हमारे पास 1 एंड 2, क्या करना है, वो हमें 2 वेरिएबल में चेंज कर देना है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। मतलब यहां पर हम चाहो तो एक्स जेड में कन्वर्ट कर दो बेटा, या फिर यहां से जेड की वैल्यू निकाल करके इन दोनों में रख दो, दो में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक ना। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कन्वर्ट 2 वेरिएबल बेटा, 2 वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन बेटा, ठीक है ना। यहां से रख देंगे हम लोग, कुछ भी आएगा हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा बेटा, ये दोनों में हो जाएंगे हमारे पास। अब देन, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, सपोज करो जैसे हमारे पास ये आ गया बेटा, ये आया हमारे a1 प्लस a3 x इक्वल टू समथिंग, कुछ भी आ गया हमारे पास बेटा, ठीक ना। ये आ गया c1 प्लस c2, ठीक है ना, इंटू z आ गया हमारे पास। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे कि z इक्वल टू लेमडा बेटा, क्या लेट करेंगे, z इक्वल टू लेमडा। फिर हमें क्या मिलेगा, फाइंड करेंगे हम लोग क्या, x बेटा, क्या फाइंड करेंगे, x, और फिर x भी हमारा क्या हुआ, लेमडा के टर्म में आएगा, किस में आएगा हमारे पास, लेमडा के टर्म में आएगा बेटा, ठीक। इसके बाद क्या करोगे बोलो,
एक्स और वाई को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हाँ, फिर लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक ना, एक्स एंड जेड इन थर्ड इक्वेशन बेटा, इन थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड बेटा, इक्वेशन थर्ड, फाइंड y, ठीक है, हमें y मिल जाएगा। और ये किसके टर्म मिलेगा? हमें लेमडा के टर्म मिलेगा। किससे मिलेगा बेटा? हमें लेमडा के टर्म में हमें एक्स वाई जेड मिल जाएंगे। इतना सा आपको काम करना है। क्या तुमसे कहता है कि नॉन जीरो, क्या पूछ ले तुमसे बेटा? सोल्यूशन अगर तुमसे पूछ ले, ठीक है ना? क्लियर बेटा? बोलो, कंफर्म हुआ? समझाया और कुछ? देखो हमारे पास यहाँ पर अगर नॉन जीरो अगर हमें निकालना है बेटा, यहाँ पर सोल्यूशन नॉन जीरो या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में, पहली और दूसरी में, तीसरी से इनमें से किसी को एक को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर बेटा। y को हम लोग यहाँ पर y के टर्म में क्या करते हैं, x और प्लस z के टर्म में यहाँ पर हम लोग बनाना चाहते हैं तो हम लोग y को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे बेटा विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन बेटा। क्लियर? इसके बाद x और z में हमें कोई इक्वेशन मिल जाएगी। इस टाइप से सपोज करते कि हमें कोई इक्वेशन मिल गई बेटा, फिर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि z इक्वल टू लेमडा बेटा। क्या करेंगे? z इक्वल टू लेमडा हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। फिर हमें फाइंड करेंगे क्या, x लेमडा के टर्म में आएगा हमारे पास, ठीक है, और फिर पुट करेंगे वैल्यू किसकी, x और z की इक्वेशन नंबर थर्ड में, और क्या फाइंड करेंगे, y। तो यही क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारा नॉन जीरो सोल्यूशन। क्या होगा? नॉन जीरो सोल्यूशन होगा बेटा। चलिए इसी पर एक सवाल करते हैं बेटा। चलिए बेटा लिखिए सवाल जरा। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस ky प्लस 3z इक्वल टू 0, 3x, ठीक ना, प्लस ky माइनस का 2z इक्वल टू 0, कमा 2x प्लस का 4y माइनस का 3z इक्वल टू 0 हैज a non-zero solution बेटा। नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब कि हमें x y z, देन फाइंड x z अपॉन y स्क्वायर बेटा, ठीक ना। क्या आएगा, एच, ठीक ना। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है माइनस का 30, ऑप्शन डी है बेटा माइनस का 10, है ना। तो आप बस जल्दबाजी में मत करना बेटा, यहाँ पर पहले तो पढ़ लो सवाल को। कहता है कि इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक ना, x प्लस के वाई प्लस का 3z इक्वल टू 0 और 3x प्लस के वाई माइनस का 2z इक्वल टू 0 और 2x प्लस का 4y माइनस का 3z इक्वल टू 0। पहली बात तो क्या है हमारे पास, ये होमोजेनियस इक्वेशन है बेटा। क्या है? होमोजेनियस इक्वेशन का सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। उसने कहा है कि नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, हमें बताना है कि इसका क्या है, एक नॉन जीरो सोल्यूशन है बेटा, है ना, ठीक है। इसका मतलब है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। गलती यहाँ पर देखो, k की वैल्यू नहीं पूछी है, यहाँ पर k की वैल्यू नहीं पूछी है बेटा तुमसे। पूछा क्या है तुमसे कि x z अपान वाई स्क्वायर क्या होगा, x इंटू जेड अपान वाई स्क्वायर क्या होगा, मतलब ये पूछा गया है सवाल में। इसका मतलब है कि मुझे x y z की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा।
क्लियर? तो जो हमने तुमको बताया है अभी, बस उसी स्टेप से हमें काम करना है। कैसे करोगे बेटा? हम सोल्यूशन करते हैं इसका। यह हमारे पास x प्लस के वाई प्लस का 3z इक्वल टू 0 बेटा। 3x प्लस के वाई माइनस का 2z इक्वल टू 0। 2x प्लस का 4y माइनस का 3z इक्वल टू 0 बेटा। इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये थर्ड है ना। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं बोलो? इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ठीक ना, के वाई इक्वल टू समथिंग होगा बेटा, और यहां पर के वाई इक्वल टू समथिंग होगा, कुछ ना कुछ हमारे पास मिलेगा। अब अगर मैं इन दोनों से चाहूं तो मिल सकता हूं बेटा क्या, के वाई इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस का 3z बेटा, ठीक है। और यहां से के वाई हमारा क्या मिलेगा बेटा बोलो? माइनस का 3x प्लस का 2z, दोनों ही के वाई है, तो इन दोनों से मैं इक्वल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बोलो बेटा? ये मिल जाएगा हमारे पास माइनस का x माइनस का 3z इक्वल टू 3 माइनस का 3x और प्लस का 2z बेटा, मिल जाएगा। अब देखो, चाहो तो इसको इधर ले आओ, जब इसको इधर लाओगे क्या होगा? 2x इक्वल टू, जब इसको उधर ले जाओगे यहां पर कितना आएगा? 5z बेटा। क्लियर? ये बन गया हमारे पास इन दोनों चीजों से, है ना। तो अब क्या करोगे बेटा? यहां पर हमने कहा था कि अब लेट करो, लेट z इक्वल टू 2 लेमडा बेटा, z इक्वल टू 2 लेमडा। हमने 2 लेमडा क्यों कर लिया? लेमडा लेट कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। 2 लेमडा इसलिए मैंने कि यहाँ पर 2 हमारा आसानी से कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 5 लेमडा आ जाएगी। अब इन x और z की वैल्यू को कहां पे रखो? इक्वेशन नंबर 3 में रखो बेटा। यहां पर तो 2x है प्लस का 4y, 2x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारे पास? 10 लेमडा, और 4y माइनस का यहां पर कितना आ जाएगा बोलो बेटा? माइनस का 6 लेमडा इक्वल 0। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास लेमडा बेटा, y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का लेमडा आ गई। हमें वैल्यू किसकी निकालना है? एक्स जेड अपान वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू है हमारे पास 5 लेमडा इंटू 2 लेमडा अपान में आएगा हमें माइनस लेमडा का स्क्वायर बेटा, तो हमें मिल गया 10 लेमडा स्क्वायर अपान लेमडा स्क्वायर, ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया? 10। तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 सही हो जाएगा बेटा। क्लियर हुआ कुछ चीजें? तो ये क्या है ना कि थोड़ा सा और अंदर की चीजें हैं, बेसिक से उठा के बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत ही छोटी छोटी बातों को लेकर के एकदम से, ठीक है ना। चलिए, अब ये हमारे पास देखो ये सवाल था, आगे करते हैं क्वेश्चन कुछ और बेटा हम लोग। किए जाए, हटा दें, किसी कोई दिक्कत बेटा बोलो? हटा दो बेटा ये। चलिए सवाल लिखता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं। हमें क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सवाल है बेटा, सॉल्व करना है केवल, सॉल्व बाय क्रैमर रूल्स बेटा। याद रखो, ये तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना, लेकिन जेई के पर्पज से इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है x माइनस का y प्लस का z इक्वल टू 2 और 3x प्लस का 2y माइनस का 4z इक्वल टू माइनस का 5। ये क्रैमर रूल से आपको सॉल्व करना है बेटा। x y z की वैल्यू बतानी है, बता लोगे? बहुत ही आसान है बेटा, कर डालिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास।
हो गया। क्या क्या यहाँ पर कैलकुलेट करोगे बेटा बोलो। तो हमें डेल्टा पता होना चाहिए बेटा कि डेल्टा कितना आएगा बोलो। 1 1 1 1 माइनस का 1 1 3 2 माइनस का 4 बेटा। एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो बेटा। 1 4 माइनस का 2 2 बेटा, और माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 3 बेटा, तो माइनस का 7 प्लस का 1 2 प्लस का 3 कितना हो गया बेटा 5। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 प्लस का 7 और प्लस का 5 बेटा। आंसर आ गया हमारे पास कितना 14 आ गया। डेल्टा एक्स बोलो बेटा क्या आएगा। डेल्टा एक्स का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे रिप्लेस करना है। 6 2 माइनस का 5 बेटा, 1 माइनस का 1 2 और 1 1 1 माइनस का 4। इसको सॉल्व करिए बेटा। 6 4 2 बेटा, माइनस का 1 माइनस का 8 और प्लस का 5, तो माइनस का 3 बेटा, प्लस का 1 2 4 माइनस का 5 माइनस का 1 बेटा, 4 माइनस का 5 बेटा, तो आया 12 प्लस का 3 माइनस का 1 कितना जाएगा 14 बेटा। कितना आएगा 14 आएगा यहाँ पर भी। अब अगर हम लोग यहाँ पर डेल्टा वाई निकालें बेटा, क्या निकालेंगे डेल्टा वाई। क्या निकल के आएगा डेल्टा वाई बेटा बोलो। वाई की जगह पे कितना आएगा 6 2 माइनस का 5 आ जाएगा बेटा। ये 1 1 1 और यहाँ पर 3 बेटा, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 2 6 2 और ये 2 6 2 माइनस का 5 बेटा, और यहाँ पर 1 1 1 माइनस का 4। इसको जरा एक्सपेंड करो बेटा, कितना आएगा हमारे पास माइनस का 8 और माइनस का 8 प्लस का 5, तो माइनस का 3 बेटा, माइनस का 6 खत्म, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 बेटा, और प्लस का 1 ये गया, तो माइनस का 3 माइनस का 5 सर माइनस का 5 माइनस का 5 6 माइनस का 11 बेटा। तो यहाँ से मिल रहा है माइनस का 3 प्लस का 42 और माइनस का 11 बेटा। तो ये खत्म होगा तो आंसर क्या दे देगा बेटा 28। कितना देगा 28 बेटा। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसकी, डेल्टा जेड निकालने के लिए। यहाँ पर देखो 1 1 3 बेटा, 1 माइनस का 1 2 और यहाँ पे जाएगा हमारे पास 6 2 माइनस का 5 बेटा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बोलो बेटा 1 5 5 माइनस का 4, तो कितना हो गया बोलो 1 बचेगा, माइनस का 1 बेटा, माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 11 और प्लस का 6 बेटा, 2 प्लस का 3 5 बेटा, क्या गया 1 और प्लस का 11 और यहाँ पे जाएगा हमारे पास कितना बेटा प्लस का 30। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास कितना बेटा 42। अब हमारे पास x इक्वल टू कितना आएगा डेल्टा x अपान डेल्टा बेटा, ये है 14 अपान 14। आंसर कितना आया x की वैल्यू कितनी आई 1, y की वैल्यू बेटा डेल्टा y अपान डेल्टा, ये हमारे पास 28 अपान 14 कितना आ गया 2। z की वैल्यू बोलो डेल्टा z अपान डेल्टा 42 अपान 14 कितना आ गया 3। तो x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 2, z की वैल्यू आ गई 3 बेटा। क्लियर। यही काम तो करते हैं और कुछ करते ही नहीं हम लोग, है ना। क्योंकि सिंपली आपके बोर्ड में अगर सवाल पूछता है ग्रामर रूल्स तो आपको इस तरीके से सवाल देगा, ठीक है। बाकी जो बातें वो आपकी हायर लेवल पे है। चलिए भाई, शायद है यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी बेटा, नहीं हुई होगी। आगे सवाल लिखिए बेटा, लिखिए सवाल बेटा जरा।
क्वेश्चन है, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ P and Q, then system of equations 2x प्लस का पी वाई प्लस का 6z इक्वल टू 8, x प्लस 2y प्लस का क्यू जेड इक्वल टू 5 बेटा, x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4 हैज, पहला ऑप्शन है नो सोल्यूशन बेटा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है इसी में बेटा अ यूनिक सोल्यूशन बेटा, अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो पी और क्यू की वैल्यू क्या होंगे बेटा। और थर्ड है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बेटा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो देखो उसने कहा है कि यहाँ पर हमें पी और क्यू बताना है कि क्या होंगे बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, किसके लिए जब नो सोल्यूशन होगा तो पी और क्यू की वैल्यू क्या होंगी, है ना। ट्राई करिए बेटा। इस तरीके से हमारे पास जब यूनिक सोल्यूशन होगा तब हमारे पास पी और क्यू क्या होंगे, जब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे तब हमारे पास पी और क्यू क्या होंगे बेटा। ट्राई करें बेटा। देखो इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी 5-6, ठीक है ना। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, तो हमारे पास अगर हम सोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। और ये है हमारे पास x प्लस 2y प्लस क्यू जेड इक्वल टू 5 बेटा। आज में x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4, ठीक ना। ये आपके पास 3 इक्वेशन दी गई है बेटा। कह रहा है कि इनका अगर नो सोल्यूशन हो तो हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला काम तो हम लोग यहाँ डेल्टा निकालते हैं बेटा। डेल्टा का मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ किसकी, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनने वाली डिटर्मिनेंट। यहाँ पर 2p6 बेटा, 1 2 q और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 3 बेटा। सॉल्व करो जरा इसको, कितना आ गया बेटा 2, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं 6 माइनस का q बेटा, ठीक है ना, माइनस का p 3 माइनस का q बेटा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बेटा। माइनस का 6 माइनस का 1 बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस का 2q माइनस का p 3 माइनस का q प्लस का 6 बेटा। तो ये 6 6 कितना है हमारे पास 18 हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। तो 18 सॉल्व करते हैं बेटा। इसमें फैक्टर बनाइए, क्या बनेंगे बेटा फैक्टर इसके,
चलिए मल्टीप्लाई करिए बेटा, देखते क्या आएगा। ये हो जाएगा 18 माइनस का 2q माइनस का 3p और माइनस प्लस का pq बेटा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं और यहां से बेटा अगर हम यहां से q कॉमन ले लें या p कॉमन ले लेते हैं, q कॉमन लेते हैं तो कितना आता है हमारे पास। इन दोनों से अगर q कॉमन लेंगे तो q में क्या आएगा बेटा हमारे पास, यहां से बन जाएगा हमारे पास p माइनस का 2 बेटा। यहां से अगर हम लोग प्लस का 3 कॉमन लेते हैं या माइनस का 3 कॉमन लेते हैं बेटा, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, p माइनस का 6 आ जाएगा बेटा। लेकिन ये तो प्लस का रहेगा ना बेटा, अरे सॉरी ये माइनस का है ना, हाँ माइनस का। यहाँ पर कितना होगा 6, यहाँ पर कितना आएगा बेटा 2 आएगा। तो एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आएगी हमारे पास कितना, p माइनस का 2 और यहाँ पर q माइनस का 3 बेटा। क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं, डेल्टा 1 का है बेटा या सफिक्स में x का है। जब x की वैल्यू निकालते हैं डेल्टा x का यूज करते हैं, ठीक है ना। डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, x का यूज करते हैं बेटा। तो रिप्लेस करिए बेटा जरा, यहाँ पर कितना आएगा 8 5 और 4 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास बेटा p 2 1 और 6 q और 3 बेटा। बोलो कितना आएगा इसका आंसर, बोलो बोलिए बेटा क्या आएगा आंसर इसका। इसका आंसर बोलो। बोलो अनुपम। इसको सॉल्व कर लेना बेटा। इसका जो आंसर आएगा हमारे पास p माइनस का 2 और 4q माइनस का 15 बेटा। ठीक है ना। अब डेल्टा y कितना होगा बोलो बेटा, डेल्टा y निकालो। देखो डेल्टा y कैसे निकलेगा हमारे पास बेटा, यहां पर तो हमारे पास कितना रहेगा 2 1 1 और इसकी जगह पे हमारा रिप्लेस होगा क्या 8 5 4 बेटा। और यहां पर जी जैसा है हमारे पास वैसा ही रहेगा, तो 6 q और 3। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे 0 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, कंफर्म आएगी बेटा। ठीक ना। और डेल्टा z अगर निकालते तब क्या निकल के आएगा बेटा, बोलो डेल्टा z क्या निकल के आएगा, बोलिए। डेल्टा z आप बना लो बेटा, यहाँ पर कितना आएगा 2 1 1 और यहाँ पर p 2 1 बेटा। और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 8 5 4 बेटा। इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो 2 कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा 8 माइनस का 5 3 आ जाएगा बेटा। माइनस का p देखो बेटा कितना आएगा हमारे पास 4 माइनस का 5 तो माइनस का 1 आ जाएगा बेटा। और प्लस का 8 जाएगा 2 माइनस का 1 माइनस का 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है ना। ये हमारे पास 2x माइनस का प्लस का p तो p माइनस का 2 आ जाएगा आंसर बेटा इसका। इसका क्या आएगा p माइनस का 2। अब देखो अगर तुमसे कहा है कि वो नो सोल्यूशन तुमसे कह रहा है बेटा, नो सोल्यूशन पूछ रहा है होगा तो हमारे पास p और q की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए इस चीज को नोट कर लो बेटा। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज कर देता हूं बेटा इसको, इतना। ठीक है, इतना इरेज करता हूं। और एक्चुअल मुझे डेल्टा की वैल्यू पता है बेटा कितनी है, डेल्टा की वैल्यू मैंने निकाली क्या बेटा p माइनस का 2 और q माइनस का 3 बेटा। और डेल्टा x की वैल्यू क्या निकाली बेटा मैंने, ये निकाली p माइनस का 2 इंटू 4q माइनस का 15 बेटा। और डेल्टा y की वैल्यू मैंने क्या निकाली बेटा 0। और डेल्टा z की वैल्यू मैंने क्या निकाली p माइनस का 2। क्लियर, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, बोलो बेटा। इसकी वैल्यू निकाल लो तो मुझे क्या मिलेगा बेटा 0 ही मिलेगा। 2 से निकाल लो अगर दिक्कत नहीं मिल रही हो तुम्हें बेटा। यहाँ पर कितना आएगा 15 माइनस का 4q बेटा। ठीक है ना, माइनस का 8 3 माइनस का q। ठीक है, और ये गया ये 1 बेटा 6 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा बेटा।
तो यहाँ पर देखो कितना आ गया बेटा 30 माइनस का 8q और यहाँ पर आएगा माइनस का 24 प्लस का 8q और माइनस का 6 बेटा। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये कैसे क्या आएगा हमारे पास 0 बेटा। ठीक है ना, सारी चीजें को मैंने यहाँ पर निकाल ली बेटा। ये अब मैं एक एक पर चर्चा करता हूँ, ठीक है ना। अगर हमारे पास बेटा नो सोल्यूशन है, पहला ऑप्शन कहता है कि नो सोल्यूशन में क्या होगा। अब मैंने नो सोल्यूशन के लिए आपको बताया है कि हमारा डेल्टा इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा 0, डेल्टा इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि और दूसरी चीज बेटा नो सोल्यूशन में कि हमारे पास डेल्टा एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बेटा, कम से कम, ठीक है। डेल्टा वाई डज नॉट इक्वल टू 0 या फिर डेल्टा जेड इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बेटा। देखो यहाँ पर डेल्टा वाई तो हमारा 0 के इक्वल, हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है ना। डेल्टा जेड जो हमारे पास p माइनस का 2 है, इसका मतलब है कि डेल्टा अगर हमारा ये 0 बनाना है तो हमें तो सीधी सी बात है बेटा, ये चीज देखो। अब डेल्टा हमारा 0 कब बन सकता है, जब q की वैल्यू 3 हो जाए बेटा। q की वैल्यू क्या हो 3 हो जाए तब भी डेल्टा 0 हो जाएगा हमारे पास, p की वैल्यू 2 हो जाए तब भी डेल्टा क्या हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने बेटा यहाँ पर p को भी मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया तो ये भी मेरा 0 बन जाएगा बेटा, ये 0 पहले से है और ये भी हमारा 0 बन जाएगा। इसका मतलब है कि p यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, ठीक है। इस डेल्टा को 0 करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं q इक्वल टू 3 बेटा, ठीक है ना। अब देखो p डज नॉट इक्वल टू 2 है तो ये हमारा डेल्टा डेट क्या होगा 0 के इक्वल नहीं होगा, नॉट डेल्टा x आएगा हमारा 0 के इक्वल बेटा, क्लियर। लेकिन डेल्टा हमारा 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 नहीं है, फिर भी मैंने यहां पर क्या कर दिया q माइनस का 3, q की वैल्यू 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा बेटा, क्लियर। दूसरी चीज आगे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जिसमें दे रखा है आ यूनिक सोल्यूशन बेटा, आ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए बेटा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बेटा, क्लियर। ये कंडीशन है हमारे पास। इसका मतलब है कि ये भी 0 हमारा नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब है कि p डज नॉट इक्वल टू 2 और q डज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। वो आपका एक y 0 है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, डेल्टा y हमारा 0 तो y हमारा 0 हो जाएगा, खत्म कहानी। y का कोऑर्डिनेट क्या आएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा बेटा हमारे पास, बाकी उनकी जो वैल्यू आएगी वो आप क्या आएगी यूनिक आएगी। थर्ड सवाल, थर्ड में देखो बेटा कह रहा है कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बेटा, क्या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में क्या करेंगे बेटा, क्या होता है बोलो। डेल्टा इक्वल 0 होना चाहिए हमारे पास, डेल्टा एक्स भी 0 होना चाहिए, डेल्टा वाई भी 0 होना चाहिए, डेल्टा जेड भी हमारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसको 0 करने के लिए मैं क्या कर दूं, मेरा अगर हमारे पास बेटा p अगर हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा तब भी 0 हो जाएगा, लेकिन q अगर हमारा 3 के इक्वल हो जाए तब भी 0 हो जाएगा। लेकिन देखो डेल्टा y तो हमारा ऑलरेडी 0 है कि नहीं है बोलो। डेल्टा y 0 है हमारे पास, लेकिन डेल्टा x भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और डेल्टा z भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब q पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। हाँ, q हमारा कुछ भी रियल नंबर हो सकता है बेटा, q हमारा, क्योंकि q हमारा डिपेंड ही नहीं किया। अरे अगर p की वैल्यू 2 हो गई तो ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, डेल्टा y हमारा 0 है ही और ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। इसका मतलब है कि q पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि q क्या हो जाएगा हमारे पास बिलोंग्स टू r, किसके लिए, जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे तब, जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे तब क्या होगा हमारे पास q क्या होगा बिलोंग्स टू r हो जाएगा बेटा, क्लियर, ठीक ना। चलिए तो ये हमारे सवाल थे बेटा कुछ, ठीक है ना। आगे अपनी प्रैक्टिस बुक ले लो और करो फिर कुछ, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, देखो तुम्हारी जो डिटरमिनेंट्स की जो लिपाक्षी जो भी है थ्योरी वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी है, क्लियर अनुपम। तो इसका मतलब है कि अब हम कुछ क्वेश्चंस कहो तो कर लें एक आध और आगे फिर बात करेंगे बेटा। चलिए
आगे सवाल देखते हैं। मिसलेनियस टाइप के सवाल होंगे, कोई भी सवाल हो सकता है बेटा किसी भी उससे। देखिए चलिए बेटा सवाल, एक क्वेश्चन है छोटा सा हमारे पास, कह रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट x माइनस का y, सॉरी x माइनस का 4, ठीक ना, 2x बेटा, शायद मैंने ये सवाल कराया है क्या बेटा, x माइनस का 4 बेटा, 2x बेटा, x माइनस का 4, ये इक्वल है हमारे पास कि a प्लस dx बेटा एंड x माइनस a का होल स्क्वायर, देन ऑर्डर्ड पेयर बेटा, देन ऑर्डर्ड पेयर बेटा, देन ऑर्डर्ड पेयर a कामा b इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है बेटा हमारे पास 4,5, ऑप्शन बी है हमारे पास -4, माइनस का 5, ऑप्शन सी है हमारे पास -4, 3 बेटा, ऑप्शन डी है हमारे पास -4, 5 बेटा। ये है आपके पास, कह रहे हैं क्वेश्चन इसके बेटा, बोलो चलिए ट्राई करिए बेटा जरा, 2 मिनट के लिए ट्राई करो बेटा। कौन सा डी, कंफर्म? चलिए देखते हैं, इनका तो डी ऑप्शन आ गया भाई अनुपम का। लिपाची बताओ तुम्हारा क्या ऑप्शन है भाई, आया? चलिए मैं आपको बताता हूं, देखो इसके सोल्यूशन देखते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं बेटा, ये आपको दे रखा है, यहां से कंपेयर करा देंगे ए और बी, क्लियर? इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, ये आएगा x माइनस का 4, 2x, यहाँ पर 2x है बेटा, यहाँ पर देखो 2x, x माइनस का 4 और ये 2x बेटा, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x और यहाँ पर x माइनस का 4 बेटा। इसको जरा एक्सपेंड करते हैं तो कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग यहाँ पर जीरो बनाने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, लेकिन उसके पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या हमारे पास a प्लस बी एक्स है बेटा, इसका मतलब है कि अगर इन दोनों को मैं r1 को रिप्लेस कर दूं किससे बेटा, r1 प्लस r2 प्लस r3 से, तो क्या बनेगा बोलो, ये बनेगा हमारे पास 5x माइनस का 4 बेटा, ऊपर भी क्या बन जाएगा हमारे पास बोलो 5x माइनस का 4 और यहाँ पर भी 5x माइनस का 4 बन जाएगा बेटा, यहाँ पर 2x बनेगा x माइनस का 4 और 2x x माइनस का 4 बेटा। अब कॉमन लेते हैं ऊपर से, कितना 5x माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 1 1 बेटा, यहाँ पर कितना 2x x माइनस का 4, 2x और x माइनस का 4। अब क्या करें बेटा, यहाँ पर एक काम करते हैं, C2 को रिप्लेस करते हैं किससे बेटा, C2 माइनस का C1 से, और C3 को रिप्लेस करते हैं किससे बेटा बोलो, C3 माइनस का C1 से। क्या आएगा बेटा बोलो, देखो क्या आएगा हमारे पास, क्या जाएगा 5x माइनस का 4, एक ब्रैकेट में रहेगा, बाहर आ जाएगा हमारे पास, देखो 1 0 0 बन जाएंगे, आपको हमने ऊपर 0 0 बनाने के लिए कोशिश किया है बेटा, जब यहाँ पर तो 2x है, यहाँ पर भी 2x बेटा, जब 2x इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा हमारे पास x माइनस का 4 माइनस का x माइनस का 4 बेटा, यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास 0 बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का x माइनस का 4 बेटा। क्लियर है चीजें? चलिए इसको हम अगर क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं बोलो, यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं, तो 5x माइनस का 4 इंटू में क्या जाएगा हमारे पास माइनस का x माइनस 4 का होल स्क्वायर बेटा, माइनस साइन हम बाहर लेते हैं, और ये किसके इक्वल है बोलो, ये हमारे पास a प्लस का dx, ठीक है बेटा, इंटू ये है x माइनस a का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल है हमारे पास। तो ये जो बन गया हमारे पास, जो बन गया
कि बेटा हमारे पास -4 प्लस 5x का 5x और ये बन गया x माइनस का -4 का होल स्क्वायर बेटा आ गया a प्लस dx इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो a बोलो कितना आ गया -4 और b आ गया 5। आंसर क्या हो गया हमारे पास डी ऑप्शन। क्लियर भाई। ये ऐसे सवाल आपसे, ये तुम्हारा जेई मेन 2018 का सवाल है बेटा, जेई मेन 2018 का सवाल, ठीक है ना। चलिए फिलिप आची देखते हैं फिर हम लोग कल क्लास रखते हैं, ठीक है। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा कंटिन्यूटी, ठीक है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा? कंटिन्यूटी बेटा, ठीक। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, जो समस्याएं हो तो आप जरूर पूछ लीजिए अभी कल, ठीक है। बाय बाय।